मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा बनाए गए हैं, जो इससे पहले सचिव के पद पर कार्यरत थे। संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव रखने वाले अरविंद शर्मा ने लोकसभा सचिवालय में भी वर्षों तक सेवाएं दी हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और कहा कि नियमों के अनुरूप संचालन और जनप्रतिनिधियों को सहयोग देना ही उनका कर्तव्य है। शर्मा ने यह भी कहा कि वे विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करेंगे। उनका लक्ष्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को और भी अधिक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सर होंगे हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पहले आप लोकसभा में लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं, लेकिन 1.5 साल से मध्य प्रदेश विधानसभा में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से निर्वहन करना और क्या चुनौतियां मानते? देखिए, सरकारी अधिकारी का काम ही अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है। हम दिल्ली में था तो मेरे पास भी उस समय समितियों के अलावा हमारा जो संपदा होता है, एक नई बिल्डिंग जो बनी है हमारा लोकसभा की, उसके भी जिम्मेवारी थी कि सारा जो हमारे लोकसभा सचिवालय जहाँ तक रोड रहता है, तो अब यहाँ भी मुझे संयुक्त सचिव से लोकसभा से मैं सचिव के पद पर आया था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पे मैं यहाँ पे मैंने सर्विस ज्वाइन की, तो संविलियन जनवरी 25 में हुआ अभी। तो अब एपी सिंह साहब का कार्यकाल बढ़ा था, तो उनके सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारियों का निर्वहन की बात है, वहाँ पे क्योंकि जो भी अपेक्षाएं अध्यक्ष महोदय को रहती हैं, अभी तक भी 1.5 साल से जो हमने अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह के अपेक्षाएं हमसे रखी है, हमने उसमें खरा करने की कोशिश की है। और आगे भी एपी सिंह साहब का आगे हमारे पास छत्रछाया में उनके हमने काम किया, लेकिन अब नहीं है, तो सीधी जिम्मेवारी हम मेरे पर आई है। तो नेचुरली अध्यक्ष महोदय और हमारे जो माननीय विधायक हैं और उन सभी की अपेक्षाओं में खरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं लगभग सभी समितियों में, सभी समिति शाखाओं की मीटिंगों में जा रहा था, और ताकि उसी से ये भी जानकारी हासिल होती है कि लोकसभा में समितियां किस तरह कार्य कर रही हैं। उसी पैटर्न पे लगभग हमारी नियमावली सारी लोकसभा की समितियां कैसे कार्य कर रही है, हमारे प्रश्न शाखाओं में किस तरह का काम है, और प्रश्न शाखाओं के द्वारा मेंबर जो नोटिस देते हैं, प्रश्नों का जो उनका रहता है, किस तरह की जिज्ञासा रहती है पूछने का और ध्यान आकर्षण वाला। तो हम सभी नियमों के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय सदस्यों को राय देते भी रहेंगे और देते रहेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की है। सर, समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती रहती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम ही होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, और अब क्योंकि ई फाइलिंग की बात हो रही है, हर सवाल जो है ऑनलाइन लगेगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है विधानसभा बढ़ रही है, तो लगता है कि समन्वय को लेकर और क्या ये चुनौती रहेगी? एक्चुअली जहाँ तक ये नेवा का, जैसे भी नेवा है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ई ऑफिस अभी मध्य प्रदेश शासन में तो शुरू हो गया, लेकिन विधानसभा में शुरू नहीं हुआ। लोकसभा में पिछले 6-8 साल से, लगभग 6 साल से ई ऑफिस भी शुरू था। हमारे पास फिजिकल फाइल डालने के जगह हमारे पास फाइलें कंप्यूटर्स पे आती थी और अधिकारी आगे करते थे। उसमें जिम्मेवारी भी तय हो जाती थी और सब कुछ स्पष्ट था कि भाई किस से फाइल कहाँ पेंडिंग है, हम लोग देख भी सकते थे। तो धीरे धीरे उसको भी, ये ऑफिस को भी हमें क्रियान्वयन करना पड़ेगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के नए प्रमुख सचिव हैं अरविंद शर्मा जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में वो तेजी से काम करेंगे और सारे काम जो है डिजिटलाइज हो, और जिससे जो है समय की भी बचत होगी, और बल्कि जो काम है वो किसका है वो भी सुनिश्चित किया जा सके। भोपाल से कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश से स्वदेश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।